हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपन सर में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसे अंग्रेजी में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में हम उसे एपी कहते हैं, ताकि हमें इस बार बार समांतर श्रेणियाँ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना बोलना पड़े। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि ये समांतर श्रेणियाँ आखिर क्या होती है। तो आप अगर समांतर को ठीक से देखें तो इसमें आपको दो चीज़ मिलेगा। एक तो आपको इसमें समान मिलेगा, दूसरा आपको इसमें अंतर मिलेगा। यानी कि जब समान अंतर हो तो वो समांतर श्रेणी यानी कि एपी होगा। अगर अंतर समान ना हो तो वो एपी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ हम अंतर चेक करेंगे। यहाँ अंतर चेक करेंगे तो आपको ये दो लगातार नंबर आपके पास है, तो आप 15 में 10 को माइनस कीजिए, क्या मिल रहा है आपको 5। फिर आप इस दो लगातार नंबर को माइनस कीजिए, 20 में आप 15 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा दोबारा 5। जब दोबारा हम 25 को इस बार 20 से माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर भी मिलेगा 5। तो आप देख सकते हैं इस दो नंबर का भी अंतर 5, इस दो नंबर का भी अंतर 5, इस दो नंबर का भी अंतर 5। तो जब अंतर समान हो तो उसे एपी कहते हैं। इसका मतलब ये मेरा एपी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इसमें पहले माइनस करते हैं। 80 में 90 को माइनस करना है, 80 में 90 को माइनस करना है, तो यहाँ आपको मिलेगा -10। अब 70 में 80 को माइनस कीजिए, यहाँ भी आपको मिलेगा -10। 60 में 70 को माइनस कीजिए, यहाँ भी आपको मिलने वाला है -10। तो इसमें भी देखिए अंतर समान है, तो ये मेरा एपी है, ये भी मेरा एपी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये एपी है या नहीं हमको चेक करना है। तो जिस प्रकार हम इसमें माइनस करते आ रहे हैं, इसमें भी हम सेकंड नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे। 14 में 17 माइनस करना है, तो आपका यहाँ पे -3 बचेगा। 12 में 14 माइनस करना है, यहाँ आपका -2 बचेगा। देखिए आपका एपी समान नहीं हुआ, सॉरी आपका इसमें अंतर समान नहीं हुआ। तो अंतर अगर समान नहीं है तो ये आपका एपी नहीं है। और एक क्वेश्चन हमारे लिए बचता है 4 नंबर क्वेश्चन, क्या ये एपी है या नहीं है। चलिए अब 4 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। वहाँ थोड़ा जगह की शॉर्टेज था, तो अब देखिए सेम उसी प्रकार हम इसमें इसको माइनस करेंगे। तो 1/2 में हमें 3/2 को माइनस करना है। 1/2 में अगर 3/2 को माइनस करते हैं हम, 2 का एलसीएम 2 होगा आपका। जब एलसीएम इस प्रकार का रहे कि नंबर जो है वही एलसीएम आए, तो आपको ऊपर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर में लिखा हुआ आपका 1 - 3 आप उसे लिख दीजिए, आपका हो जाएगा काम। तो 1 में 3 माइनस करना तो आपको बस -2 बचेगा, और नीचे में 2 है। 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा आपका -1। यानी कि इस दो नंबर का हमें अंतर -1 मिला है। अब इस दो नंबर का अंतर चेक करना है, तो -1/2 में 1/2 को माइनस करना है। देखिए आपका फिर से एलसीएम लेना है दोनों का, तो जो नंबर है एलसीएम वही आएगा। 2 का एलसीएम 2 ही होता है। अब देखिए ऊपर में जो है वो लिख देंगे -1 -1 इक्वल टू -2/2। ये भी 2 1 का 2, यहाँ भी आपका अंतर -1 आया। पहला अंतर आपका -1 आया, यहाँ भी अंतर आपका -1 आया। अब हम नेक्स्ट अंतर चेक करते हैं, एक ही बचा मेरे पास। तो जब -3/2 में हम माइनस करते हैं -1/2 को, जब 2 माइनस एक जगह में तो एक को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो थोड़ा इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं
-3/2 माइनस माइनस का हो गया प्लस 1/2। 2 का एलसीएम आपका 2 होगा। सेम एलसीएम है तो अब सेम चीज़ लिख दीजिए, -3 + 1। -3 + 1 आपका हो जाएगा -2/2। तो 2 1 का 2। देखिए दोबारा आपका जो अंतर आया है वो -1 आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी एक एपी है। और ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए।